of you. अरे गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. ठीक है अभी आप सभी स्टूडेंट्स के इंग्लिश की क्लास में वेलकम है. अभी अपना ग्रामर का टॉपिक चल रहा था. अभी कौन सा? आर्टिकल्स. अपनी 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं भी और आज कोशिश करेंगे अपना आर्टिकल्स का टॉपिक क्या हो जाए भी कंप्लीट हो जाए भी. ठीक है भी सभी को अच्छे समझ में आ रहे होंगे. अपना यूज चल रहा था अभी. किस चीज का यूज चल रहा था आर्टिकल्स में? दै का. किस चीज का यूज चल रहा था अभी आर्टिकल्स में? दै का यूज चल रहा था. और कितने रूल्स हो गए अपने? अरे आर्टिकल्स दै के कितने यूज हो गए भी? 23 यूज हो गए भी. और आज का फर्स्ट यूज कर रहे हैं अभी हम आर्टिकल्स में. मतलब रूल नंबर 1 भाई. कौन से टॉपिक की बात हो रही है यहां पर? अरे कौन से टॉपिक की बात हो रही है यहां पर? आर्टिकल्स में कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं? 2 टाइप के. एक होता है हमारा कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल. एक होता है हमारा कौन सा आर्टिकल भाई? डेफिनेट आर्टिकल. और दूसरा होता है हमारा कौन सा आर्टिकल भाई? इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल में एक ही आर्टिकल आता है. वो कौन सा आता है भाई? ठीक है दै आता है. दै का यूज करते हैं भाई किसके साथ? स्पेशल थिंग्स के साथ. दै का यूज करते हैं भाई किसके साथ? स्पेशल थिंग्स के साथ हम यूज करते हैं भी किसका? दै का. और इनडेफिनेट ए और एन का यूज करते हैं भी. ए और एन दोनों आते हैं भी कौन से आर्टिकल में आते हैं आपके? इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं. और इनका यूज करते हैं भी किसके साथ? जनरल थिंग्स के साथ. ठीक है भी स्पेशल थिंग्स के साथ हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? और स्पेशल थिंग्स के साथ हम यूज करते हैं किसका? दै का. और जनरल थिंग्स के साथ हम यूज करते हैं भी किसका? ए और एन का. ए का यूज करते हैं कहां पर भी? व्यंजन की आवाज के साथ. और एन का यूज करते हैं कहां पर भी? स्वर की आवाज के साथ. ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी भी. ठीक है भी ये सारी बेसिक बातें थी. और आज का हम फर्स्ट रूल कर रहे हैं भी. आज का फर्स्ट रूल क्या भी? फर्स्ट रूल ये भी जब भी प्रॉपर नाउन से पहले, जब भी प्रॉपर नाउन से पहले क्या दे रखो भी? एडजेक्टिव दे रखो. जब भी प्रॉपर नाउन से पहले क्या दे रखो भी? एडजेक्टिव. जब भी प्रॉपर नाउन से पहले क्या दे रखो भी? एडजेक्टिव दे रखा हो तो हम यूज करते हैं वहां पर कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं भी? अरे तब कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं भी? दै का. कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं भी? दै का. जैसे मैं कहता हूं भी द ब्रेव भीमा. जो भीम था भी वो कैसे था भी? ब्रेव था. मतलब किसी का भी नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो तो वो उसको उस नाउन को कहते हैं भी क्या कहते हैं? उस नाउन को प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा. नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. किसी भी चीज का नाम हो उसको क्या बोलते हैं भी? प्रॉपर नाउन. भीम कौन था भी? भीम था भी एक पांडव था भी. ठीक है भी वो कैसे था भी? ब्रेव था. ऐसा कहा जाता है भी हजारों हाथियों जितनी उसमें क्या थी भी? ताकत थी. ठीक है भी. अब क्या आएगा यहां पर? एडजेक्टिव आगे तो आर्टिकल यूज होगा भी. कौन सा आर्टिकल यूज होगा यहां पर? दै. जब भी प्रॉपर नाउन से पहले क्या आ जाए भी? एडजेक्टिव आ जाए तो हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं वहां पर भी? दै का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं वहां पर भी? दै का. बातें आ रही है समझ में? ठीक है जब भी प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं वहां पर भी? दै का यूज करते हैं. इज इट राइट भाई? जैसे एक सेंटेंस और लिख रहा हूं यहां पर. आपने बताना है क्या आएगा भी? डैश ब्रिलियंट शेक्सपियर. कौन है शेक्सपियर भाई? वर्ल्ड फेमस पोइट है भी. ठीक है भी 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था. ठीक है भी इसलिए 23 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं भी. कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं भी? इंग्लिश डे. क्या सेलिब्रेट कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं भी? इंग्लिश डे सेलिब्रेट करते हैं. अब बताओ ब्रिलियंट आ रहा है भी BRILLIENT. बताओ क्या आएगा यहां पर? दै आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि ये नाम है पोइट का विलियम शेक्सपियर. इससे पहले क्या आ रहा है भी आपका? एडजेक्टिव. और जब भी नाम से पहले क्या है भी? एडजेक्टिव आए तो हम आर्टिकल यूज करते हैं. वहां पर कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं भी? दै. इज इट राइट भाई? कोई डाउट भाई? सेकंड रूल हम पढ़ रहे हैं भी. आज का सेकंड रूल क्या कहता है भी? सेकंड रूल कहता है भी आज का व्हेन टू प्रॉपर नाउन, व्हेन टू प्रॉपर नाउन्स आर कंपेयर्ड. जब दो प्रॉपर नाउन के आपस में क्या होता है भी? कंपेयर करना. क्या होता है भी? तुलना. जब भी दो प्रॉपर नाउन की आपस में क्या होते भी? तुलना होती है. जब भी दो प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं भी?
व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है भी, किसी का भी नाम हो, उस नाम को हम किसकी कौन सी संज्ञा होगी भी, वो प्रॉपर नाउन। किसी का भी नाम दे रखा हो, उस नाम को हम क्या कहेंगे भी, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इंग्लिश में कहेंगे उसको क्या कहेंगे भी, प्रॉपर नाउन। जब दो प्रॉपर नाउन का आपस में कंपैरिजन होता है ना, वहां पर हम यूज करते हैं भी जिसके साथ, मैं लिख देता हूं भी, यहां पर हिंदी में लिख देता हूं, जिसके साथ तुलना होगी, जिसके साथ क्या होगी भी, तुलना होगी, उसी के साथ हम यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे, द का, ठीक है भी, द नाउन टू बी कंपेयर्ड, जिसके साथ क्या होगी भी, तुलना होगी, उसी के साथ हम यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जिसकी तुलना होगी उसके साथ द का यूज, जिसके साथ तुलना होगी उसके साथ हम यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे भी, द का यूज करेंगे। जिसके साथ तुलना होगी भी उसके साथ हम यूज करेंगे भी, किसका, जैसे मैं कहता हूं भी डैश कालिदास इज डैश शेक्सपियर, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बताओ भी फर्स्ट ब्लैंक में क्या आंसर रहेगा भी, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्यों आएगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, क्योंकि जिसकी तुलना करेंगे उसके साथ द का यूज नहीं करते, जिसके साथ तुलना हो रही होती है सिर्फ उसी के साथ हम किसका यूज करते भी, द का यूज करते हैं, ठीक है भी। तो बताओ फर्स्ट के साथ क्या आएगा भी, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। सेकंड के साथ क्या आएगा भी, द आएगा भी, सेकंड के साथ क्या आएगा भी, द, ठीक है भी। जिसके साथ तुलना हो रही होती है उसके साथ हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, द का। लेकिन जिसकी तुलना हो रही होती है उसके साथ द का यूज नहीं करते हैं, उसके साथ द का यूज नहीं करते। जैसे एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, डैश कश्मीर, डैश कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर को कहा जाता है भी, भारत का क्या कहा जाता है कश्मीर को भी, पहले में क्या आएगा भी, क्यों आएगा पहले में ओमिशन भी, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है उसके साथ द नहीं लगाते, जिसके साथ तुलना हो रही होती है उसके साथ हम यूज करते हैं भी, किसका यूज कर रहे होते हैं, द का यूज करते हैं। कश्मीर के साथ क्या आएगा भी, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, लेकिन स्विट्जरलैंड के साथ आएगा भी, क्या आएगा यहां पर, द आएगा, क्योंकि जिसके साथ तुलना हो रही है, मैंने लिख भी दिया था, जिसके साथ क्या हो रही होती है भी, तुलना हो रही होती है उसके साथ हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, उसके साथ भी हम द का, लेकिन जिसकी तुलना कर रहे होते हैं उसके साथ द का यूज नहीं होता। इज इट राइट भाई, कोई डाउट भाई, आगे बढ़े। बताओ जब दो प्रॉपर नाउन का आपस में तुलना होती है तो हम किसके साथ ध्यान लगाते हैं, जिसकी साथ क्या हो रही होती है, तुलना हो रही होती, लेकिन जिसकी तुलना हो रही होती है उसके साथ हम क्या यूज नहीं करते, द का यूज नहीं करते हैं। इज इट राइट भाई। एक सेंटेंस और भी लिख देता हूं यहां पर, मैं कहता हूं भी ही इज डैश शेक्सपियर, ही इज डैश शेक्सपियर ऑफ अवर क्लास। बताओ भी क्या आंसर रहेगा भी हमारा, द रहेगा, क्योंकि ही नाम का कोई व्यक्ति है, उसको अपनी क्लास का क्या बताया गया भी, शेक्सपियर बताया गया। जब भी मतलब ये भी क्या हमारा मतलब प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन का यूज किसके स्थान पर करते हैं, नाउन के स्थान पर करते हैं। जब भी दो प्रोनाउन, एक प्रोनाउन हो या फिर क्या हो दूसरा नाउन हो, आपस में कंपैरिजन होगा, जिसके साथ क्या होगा उसके साथ यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे वहां पर भी, द का, किसका यूज करेंगे भी, द का। यहां पर हम यूज करेंगे भी किसका, द का। लेकिन कई बार सेंटेंस ऐसे भी आ जाता है भी, ही इज डैश, ही इज डैश हिटलर, ही इज डैश हिटलर। बताओ भी क्या आएगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। एक्चुअल में यहां पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल नहीं आएगा, यहां पर हम यूज करेंगे किसका यूज करेंगे, द भी नहीं आएगा, यहां पर हम यूज करेंगे किसका यूज करेंगे भी, ए का। वो क्या भी एक हिटलर ही है। कई बार हम कह देते हैं भी कोई ज्यादा हमारे साथ ऐसा मतलब क्रूरता वाला व्यवहार करता है, वो हम संज्ञा देते हैं भी उसकी, किसकी संज्ञा देते हैं भी, हिटलर की, ठीक है भी। अब आप कहोगे सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है भी। अगर पूरे इसके पीछे अगर किसका नाम देखो पूरा ग्रुप आ जाए भी, अगर इसके पीछे क्या आ जाए, पूरा ग्रुप आ जाए, तो हम यूज करेंगे किसका यूज करेंगे, द का। अगर सिर्फ नाम आ जाए ग्रुप ना आए तो हम किसका यूज करेंगे भी, तो हम किसका यूज करेंगे भी, ए या फिर एन का यूज करेंगे। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं यहां पर, डैश हिटलर इज माई फ्रेंड,
यहां पर बताओ भी क्या आंसर आएगा। डैश हिटलर इज माई फ्रेंड, क्या आएगा भी? डैश हिटलर इज माई फ्रेंड, क्या आएगा भी यहां पर? अरे बता दो क्या आएगा? दे आएगा, ए आएगा, एन आएगा, ओमिशन आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा भी यहां पर? ओमिशन आएगा। ठीक है भी, यहां पर हम किसी के साथ क्या नहीं कर रहे, तुलना नहीं कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ बता रहे हैं कि हिटलर मेरा कौन है भी, एक फ्रेंड है। जहां पर बेटा प्रॉपर नाउन सिंपल सेंस में आ जाए तो प्रॉपर नाउन के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज अगर प्रॉपर नाउन है सिंपल सेंस में आ जाए, कंपैरिजन ना हो रहा हो वहां पर, तो हम प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे मैं कहता हूं भी, क्या कह रहा हूं, सेंटेंस लिख रहा हूं भी, डैश दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ डैश इंडिया। बताना भी क्या आएगा आंसर? ओमिशन आएगा दोनों में। क्यों आएगा दोनों में ओमिशन भाई? क्योंकि यहां पर किसी का तुलना नहीं हो रही है, यहां पर सिर्फ नॉर्मल बात चल रही है, स्टेटमेंट बताई जा रही है भी, दिल्ली है वो भारत की क्या भी राजधानी है, दिल्ली है वो भारत की क्या भी कैपिटल है, या इंडिया की क्या भी कैपिटल है। तो दोनों के साथ नॉर्मल बात हो रही है, तो दोनों से यूज करेंगे भी, कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे दोनों के साथ भी? ओमिशन ऑफ आर्टिकल का। ठीक है भी, अगर सीधा ही आ जाए ही इज डैश शेक्सपियर, बताना क्या आएगा? ए। ही इज डैश शेक्सपियर ओवर क्लास, तो क्या आएगा? डैश ब्रिलियंट शेक्सपियर आएगा, तो क्या आएगा? द। डैश ब्रिलियंट शेक्सपियर आ जाए तो क्या आएगा भी? अगर मैं ये कह देता हूं डैश शेक्सपियर इज माय फ्रेंड, तो क्या आएगा? यहां पर हम विलियम शेक्सपियर की बात नहीं करे, हो सकता कर भी रहे हो तो भी वो क्या भी प्रॉपर नाउन है, तो भी यहां पर किसका यूज नहीं करेंगे भी, हम द का यूज या ए का यूज नहीं करेंगे। इज इट राइट भाई? नेक्स्ट रूल पढ़ रहे हैं अभी आज का। नेक्स्ट रूल क्या भी इसका, कौन सा रूल है? रूल नंबर क्या भी आज का? तीसरा है क्या? टू शो इनर क्वालिटी, टू शो इनर क्वालिटी। क्या होता है इनर क्वालिटी? अरे इनर क्वालिटी क्या होती है? इनर का मतलब होता है क्या? इनर का मतलब होता है भी, क्या होता है इनर का मतलब? आंतरिक। इनर का मतलब क्या होता है भी? आंतरिक। और क्वालिटी का मतलब क्या होता है भी? गुण। और शो का मतलब क्या होता है भी? दर्शाना। क्या दर्शाना भी? आंतरिक गुण दर्शाना। क्या दर्शाना भी? आंतरिक गुण। ठीक है, जब भी हम आंतरिक गुण को दर्शाते हैं तो वहां पर आर्टिकल यूज करते हैं भी, किसका? कौन से आर्टिकल यूज करते हैं वहां पर भी? जैसे मैं कहता हूं भी, डैश मदर इन हर अराइजेज when she sees any weeping child, डैश मदर इन हर अराइजेज, मदर उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है, जब वो किसको देखती है भी? किसी रोते हुए बच्चे को। ठीक है भी, हर एक लड़की एक माँ का रूप भी होती है, बहन का रूप भी होती है भी। ठीक है, चाहे हो सकता है अनमैरिड ही क्यों ना हो भी। ठीक है, हो सकता है उसका भतीजा रो रहा हो। ठीक है, उसके अंदर क्या जाग उठेगी भी उस टाइम? ममता है, माँ की ममता है। ठीक है, वो क्या उठेगी भी? जाग उठेगी। मतलब उसका कौन, वो मदर है नहीं, लेकिन उसका कौन सा गुण जाग उठेगा भी? उसकी आंतरिक क्वालिटी है, वो क्या उठेगी उस टाइम भी? जाग उठेगी। अगर आंतरिक क्वालिटी की बात हो, इनर क्वालिटी की बात हो, तो वहां पर हम आर्टिकल यूज करेंगे भी। कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे वहां पर? द का। अरे कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? द का। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहां पर कौन से गुण की, कौन सी क्वालिटी की बात हो रही है? यहां पर इनर क्वालिटी की क्या हो रही है भी? बात हो रही है। इनर क्वालिटी की क्या हो रही है? यहां पर बात हो रही है। हो सकता है आपको समझ में कम आया हो, एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं अभी, क्योंकि कई बार रूल कम समझ में आता है, एग्जांपल से वो चीज ज्यादा क्या आ जाती है, हमें समझ में आ जाती है भी। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं भी, डैश जज इन हिम, डैश जज इन हिम, compels him to be fair in the judgment, to be fair in the judgment। मतलब कोई आदमी है, सपोज करो कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है,
कहीं पर कोई बात होगी, उसको बुला लिया भाई, वो जज नहीं है लेकिन उसका अंदर का जज है ना, वो उस टाइम क्या उठेगा भी, जाग उठेगा कि इस लड़ाई में मैंने किसी का भी क्या नहीं देना भी, साथ नहीं देना, मैंने इस लड़ाई में इस फैसला सुनाना भी, मैंने कैसा फैसला सुनाना भी, बिल्कुल फेयर फैसला सुनाना भी। वो जज नहीं है लेकिन उसके जो जज का गुण है ना, वो क्या उठेगा उस टाइम, जाग उठेगा। ठीक है, जब भी इनर क्वालिटी की बात आए तो हम यूज करेंगे भी, कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, वहां पर भी द का यूज करेंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूं भी समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। मैं बार बार कहता हूं भी आपसे, किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो वो क्या कर सकता है भी, पूछ सकता है भी। क्वेश्चनिंग करना आपका क्या भी अधिकार है, क्वेश्चन पूछना आपका क्या भी सभी बच्चों का अधिकार है। हो सकता है आप ऐसा क्वेश्चन पुट कर लो भी जो उस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी ना आता भी, ठीक है भी, लेकिन मैं आपको ये बोल दूंगा भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको सर्च करके कल क्या कर दिया जाएगा भी, बता दिया जाएगा। ठीक है भी, टीचर्स होते हैं ना वो सब कुछ नहीं जानते भी, टीचर्स को सब कुछ नहीं आता लेकिन बहुत कुछ आता है भी। तो आप टीचर से ये उम्मीद ना किया करो कि जो भी पूछेंगे वो सारी बातें बता देंगे। बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जानते। ठीक है भी, हम भी आपकी तरह क्या भी एक स्टूडेंट है भी, आपसे रोज क्या करते हैं भी, आप हमसे सीखते हो, हम आपसे क्या करते हैं भी, सीखते रहते हैं। इज इट राइट भी? लेकिन क्वेश्चन आप पूछो भी, एक बढ़िया माहौल में क्वेश्चन पूछ सकते हो भी। क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल क्या होना चाहिए, आपका सही होना चाहिए भी। इज इट राइट भी? तो रूल नंबर कौन सा डिस्कस करें भी हम? रूल नंबर 4 भाई। कौन सा रूल नंबर डिस्कस करें आज का? रूल नंबर 4। आज का फर्स्ट रूल पढ़ा था भी, कौन सा हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था भी, जब प्रॉपर नाउन के साथ क्या आ जाए भी, एडजेक्टिव आ जाए। सेकंड रूल पढ़ा था हमने कौन सा भी, जब प्रॉपर नाउन की दो प्रॉपर नाउन के आपस में क्या होते हैं, तुलना होते हैं, जिसके साथ तुलना हो रही है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तीसरा रूल किया था भी हमने कौन सा भी, टू शो इनर क्वालिटी, टू शो इनर क्वालिटी। नेक्स्ट है भी with the name of rivers, with the name of rivers। किसके नाम के साथ हम द का यूज करते हैं भी? अरे किसके नाम के साथ द का यूज करते हैं भी? नदियों के नाम के साथ। जैसे मैं कहता हूं, क्या कहता हूं भी, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द ब्रह्मपुत्र, द गोदावरी। मतलब किसी भी नदी का नाम हो तो वहां पर आर्टिकल यूज होगा भी, कौन सा आर्टिकल यूज होगा भी, द का। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है। इज इट राइट भी? जिस पे टाइम देने वाला होता है मैं अपना वहां पर आपको ज्यादा टाइम दे देता हूं, जिस पे टाइम देने की जरूरत नहीं। हर बच्चे को पता है भी, छोटी सी क्लास में बताने लग जाते हैं नदियों के नाम साथ क्या लगाते हैं भी हम। ठीक है भी, इसी प्रकार कैनाल्स की बात होती है भी। कैनाल्स क्या होती हैं? विद द नेम ऑफ कैनाल्स। कैनाल्स क्या होती हैं? अरे कैनाल क्या होती हैं? नहरें होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो भी। ठीक है, अभी कैनाल क्या होती है? इंग्लिश में नहर को क्या बोलते हैं भी? ठीक है, अभी इंग्लिश में नहर को बोलते हैं क्या बोलते हैं भी? कैनाल बोलते हैं। नहरों के नाम की बात हो तो हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? अरे किसका यूज करते हैं? जैसे मैं कहता हूं भी द सुएज कैनाल। कौन सी नहर भाई? अरे ज्योति, कौन सी नहर? सुएज नहर। कौन सी नहर भाई? सुएज नहर। कौन सी नहर भाई? द सुएज कैनाल। ठीक है, जब भी नहरों की बात हो तो आर्टिकल यूज होगा भी, वहां पर कौन सा आर्टिकल यूज होगा भी? द का। कौन सा आर्टिकल यूज होगा भी? द का। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट रूल अपना कौन सा भी, विद द नेम ऑफ, विद द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो राजनीतिक पार्टीज होते हैं भी, उनके नाम के साथ भी हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? जो राजनीतिक पार्टी होती हैं उनके साथ भी हम यूज करते हैं भी, किसका? जैसे कि मैं कहता हूं भी, क्या कहता हूं, द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। क्या आएगा यहां पर? द कांग्रेस। क्या आएगा यहां पर? ठीक है, विद INLD, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। क्या आएगा यहां पर? द आएगा। जो भी राजनीतिक पार्टी है भी, वहां पर हम यूज करेंगे किसका? अरे किसका यूज करेंगे? ठीक है, इसी प्रकार रूल नंबर आपका कौन सा भी? 7। ठीक है, विद द नेम ऑफ, विद द नेम ऑफ रिलीजियस, विद द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज। क्या होती है रिलीजियस कम्युनिटीज भी? धार्मिक समुदाय होते हैं। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है भी? समुदाय। और रिलीजियस का मतलब क्या होता है भी? धार्मिक। धार्मिक समुदायों के नाम के साथ हम यूज करते हैं भी, कौन से आर्टिकल यूज करते हैं भी? अरे कौन से आर्टिकल का?
जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्या लिख रहा हूं, विद द हिंदू, और क्या लिख रहा हूं, विद द मुस्लिम्स, और क्या लिख रहा हूं, विद द सिख्स, द क्रिश्चियंस, सभी के साथ यूज होगा भी। कौन सा आर्टिकल यूज होगा सभी के साथ भी? अरे सभी के साथ किस आर्टिकल का यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ठीक है भी। नेक्स्ट है भी टू शो होल कास्ट, क्या दिखाना भी, क्या शो करना? पूरी जाति का बोध करवाना भी। पूरी जाति का बोध करवाने के लिए हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूं भी डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, क्या आएगा भी यहां पर? द आएगा। क्यों आएगा? यहां पर मैं एक कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूं भी, मैं पूरे कुत्ते जाति की बात कर रहा हूं। पूरे कुत्ते की जाति होती है, डॉग की जो कास्ट होती है भी वो क्या होती है भी? फेथफुल होती है। वो क्या होती है भी? वफादार होती है। इज इट राइट भाई? ज्योति को बड़ी हंसी आ रही है भाई, हैं? आगे समझ में? अरे आया समझ में? यहां पर बताना भी आपने क्या आएगा भी? डैश रिच शुड, डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर। और एक बात और बताना चाहता हूं भी, ये जो रिच है और पुअर है ना भी, ये काम करते, किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का। इनके साथ भी अगर द लगा लेना तो क्या हो जाएगा? पूरी पूरी क्या हो जाएगी? ये जाति हो जाएगी भी। समझ में आ रही मेरी बात? दोनों के साथ ही क्या आएगा भी? द आएगा भी। और एक बात और बताना चाहता हूं भी, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता। क्या बताया आपको मैंने? एडजेक्टिव कैन नेवर बी प्लूरल। एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं हो सकता? प्लूरल नहीं हो सकता। रिच का क्या नहीं हो सकता? रिचेज नहीं हो सकता। रिच का क्या नहीं हो सकता? रिचेज नहीं हो सकता। और पुअर का क्या नहीं हो सकता? पुअर्स। और पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव कभी क्या नहीं होते? प्लूरल नहीं होते। लेकिन पेपर में क्या लगाते हैं? क्या लगा के देते हैं भी? द रिचेज शुड हेल्प द पुअर्स। आंसर क्या हो जाता है? गलत। सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? द रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच का मतलब क्या है यहां पर? पूरी अमीर जाति को हेल्प करनी चाहिए, किसकी? गरीब जाति की। मतलब ये पहले से ही अगर रिच के साथ द लगा दिया तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है भी? प्लूरल बन जाता। तो इसके साथ हमें एस या एस लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर लगा देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? अरे लगा देते तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इज इट राइट भाई? बातें आ रही समझ में? एक बात और बताना चाहता हूं भी आपको, आपने देखा होगा कई बार ये भी होता है, एलिफेंट इज a desert animal। ठीक है भी, पेपर में आपको मिलेगा यहां पर बहुत सारे सेंटेंस होंगे ऐसे जहां पर आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा आंसर भी? एन। तो आप कहोगे सर क्या आपने पहले वाला रूल गलत करवाया है या फिर यहां पर कुछ और कहना चाहते हो? भी एक्चुअल में ये कहना चाहता हूं भी पहले वाला रूल भी सही था और ये भी मैंने सेंटेंस सही लिखा है। ठीक है भी, एक्चुअल में क्या होता है भी, एक तो हम एग्जांपल देते हैं भी किसका? पूरी जाति का। किसका एग्जांपल देते हैं भी? पूरी जाति का। और एक पूरी जाति में से वन एंड ऑल, मतलब एग्जांपल रूल होता है भी कौन सा? वन एंड ऑल। कई बार तो हम पूरी जाति का एग्जांपल देते हैं और कई बार पूरी जाति में से किसका एग्जांपल देते हैं? एक का। अगर एक की बात हो ना पूरी जाति में से तो वहां पर आर्टिकल आएगा कौन सा? एन। वहां पर आर्टिकल आएगा कौन सा भी? एन आएगा। ठीक है, अगर मैं ये भी कह सकता हूं ना, डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है भी, अगर पूरी जाति की बात हो रही है, अगर किसकी बात हो रही है? पूरी जाति की, तो नो डाउट हम क्या लगाएंगे वहां पर? ठीक है, अगर पूरी जाति में से किसकी बात हो रही है? एक की। अगर पूरी जाति में से किसकी बात हो रही है? एक की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे भी? ए लगाएंगे। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर मान लो पेपर में ये सेंटेंस आ जाए, डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। नो डाउट ऑप्शन क्या होंगे? आपके चारों ही होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक्चुअल में वहां पर? तो आपको मैंने बताया है जो आजकल भाई चल रहा है आपका, डॉग के साथ ज्यादातर सेंटेंसेस में क्या मिल रहा होता है भी? द मिलता है। ठीक है, और एलिफेंट साथ क्या मिलता है भी? एन। ठीक है, अगर हम ए भी लगा देते हैं ना तो हम उस एग्जाम को, अगर एग्जामिनर गलत कर देता है तो उस आंसर हम चैलेंज कर सकते हैं कि ग्रामर में क्या भी रूल है।
या तो हो सकते हैं ए और दैट दोनों, तीसरे में ये दिया होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही आंसर क्या हो सकते हैं वहां पर सही हो सकते हैं, क्योंकि रूल ये कहता है पूरी जाति का बोध करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दै का। लेकिन पूरी जाति में से एक का बात बताने के लिए तो हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं भी, ए और एन का। क्योंकि बातें हैं ना भी, मैं आपको बार बार बताता हूं भी, मैं अपनी तरफ से एक भी बात आपको बताता नहीं हूं। सारी बातें कौन कहती है, ग्रामर कहती है, और मैं ग्रामर को फॉलो करते आपको सारी की सारी बातें समझाता हूं। इज इट राइट भी? अगर भाई मेरे को ये सेंटेंस बताकर कोई डिस्प्यूट करना नहीं था, क्योंकि पेपर में अगर मैं चाहता तो नहीं बताता इसका ही, लेकिन मेरे को पता है भी ये रूल है, और ये ऐसे क्या होता है भी आपके पेपर में सेंटेंस आ जाता है और आपको इसका क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए भी। नेक्स्ट है भी रूल नंबर 8 क्या, चलो कोई बात नहीं, विद द नेम ऑफ ट्रेन्स, विद द नेम ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन्स के नाम के साथ हम यूज करते हैं भी किसका, अरे किसका यूज करते हैं, जैसे मैं कहता हूं डैश किसान एक्सप्रेस, क्या आएगा, डैश किसान एक्सप्रेस क्या आएगा, द आएगा। शताब्दी एक्सप्रेस क्या आएगा, डैश वंदे भारत क्या आएगा, अरे क्या आएगा, द आएगा भी। कोई भी ट्रेन का नाम हो वहां पर हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं, अरे किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है भी, किसका यूज करते हैं भी। लेकिन आपको मैं एक बात और बता रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड बात है भी, वो बात है कि भी ये वाले वर्ड दिए होंगे भी, कौन से, कम, गो, ट्रैवल, विजिट वगैरह ये वर्ड दिए होंगे भी। कौन से वर्ड दिए होंगे भी आपके, कम, गो, ट्रैवल, विजिट, ये वाले क्या दिए होंगे, वर्ड दिए होंगे। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, बाय, इसके बाद क्या मिलेगा भी, बाय, और इसके बाद क्या मिलेगा आपको, ब्लैंक। कौन से वर्ड मिलेंगे, कम, गो, ट्रैवल, विजिट, ये वाले वर्ड मिलेंगे। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, बाय मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा आपको, ब्लैंक मिलेगा। और इसके बाद कोई व्हीकल का नेम दिया होगा, जैसे बस है, ट्रेन है, कार है। ठीक है भी, इनके बाद किसका नाम मिलेगा आपको, बस, ट्रेन, कार, इनका नाम मिलेगा भी। तो वहां पर आर्टिकल यूज होगा भी कौन सा, किसका यूज होगा वहां पर भी, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का। ये रूल इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, अगर यहां पर ट्रेन का नाम आ जाए तो यूज होगा क्या, द। अगर सीधा ही आ जाए बाय डैश ट्रेन है, बस है, कार है, सीधा ही आ जाए एरोप्लेन है, तो क्या आएगा, नो आर्टिकल। ठीक है, अगर ट्रेन का नाम आ जाए, हवाई जहाज का नाम आ जाए, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, द का। अगर सीधा ही बस, ट्रेन, एरोप्लेन आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे। ठीक है भी, अगर ये सारे वर्ड दिए हों, यही सारे क्या दे रखे हों, अरे क्या दे रखे हों, कौन कौन से वर्ड बताए हैं मैंने। ठीक है, और इसके बाद क्या दे रखो, बाय की जगह क्या दे रखो, इन, और इसके बाद दे रखो क्या, और इसके बाद क्या दे रखो, ब्लैंक दे रखो। क्या दे रखो, ब्लैंक। ये ब्लैंक क्या होता है, खाली स्थान। ब्लैंक क्या होता है भी, ये खाली स्थान। समझ में आ रही मेरी बात भाई, अरे यार ये समझ में। और इसके बाद क्या दे रखो, साधन का नाम दे रखो, बस है, ट्रेन है, कार है, एटसेट्रा भी। बताओ क्या आएगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल नहीं आएगा, यहां पर आएगा भी ए या फिर एन। यहां पर क्या आएगा भी, ए या फिर एन। वो यहां पर ट्रेवल करता है, यहां पर आया भी, कैसे आया भी, एक ट्रेन में आया वो। समझ में आ रही मेरी बात। मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्ड आ जाए कौन से, कम, गो, ट्रेवल, विजिट, अगर ये वाले वर्ड आ जाएं और इनके बाद प्रेपोजिशन दे रखी हो कौन सी, बाय। कौन सी प्रेपोजिशन दे रखी हो, बाय, और बाय के बाद साधन का नाम दे रखो, तो क्या लगाएंगे वहां पर। अगर कम, गो, ट्रेवल, विजिट के बाद क्या आ जाए, कौन सी प्रेपोजिशन आ जाए आपकी, इन, और इनके बाद खालिस्तान दे रखो, ब्लैंक दे रखो, और इसके बाद साधन का नाम दे रखो, तो क्या लगाएंगे भी हम, ए या एन लगाएंगे। अगर सवर की आवाज आ रही है तो क्या लगाएंगे, एन। अगर व्यंजन की आवाज आ रही है तो क्या लगाएंगे भी, ए। आ रही है बातें समझ में, कोई डाउट तो नहीं। रूल नंबर कौन से अब अपना, 10वां क्या, विद द नेम ऑफ,
विद द नेम ऑफ ओशंस। क्या होते हैं ओशंस? अरे क्या होते हैं ओशंस? सागर होते हैं। ठीक है, एक बात बताओ आप मेरे को, इसको ओकन बोलेंगे या फिर ओशंस बोलेंगे? ओशन बोलेंगे। ओशन बोलेंगे तो क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों बोलेंगे? सी, आपको मैंने बता रखा है भी, सी के बाद कभी भी क्या आ जाए? ई आ जाए, आई आ जाए, या फिर क्या आ जाए? वाई आ जाए, तो उसकी साउंड आएगी, क्या साउंड आएगी भी? से की। सी के बाद कभी भी कौन से वर्ड आ जाए, कौन से अक्षर आ जाए भी? ई, आई और वाई, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? से। इसको ओकन क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सर यहां पर आया हुआ है सी, सी के बाद क्या आया हुआ है? ई। अगर सी के बाद कभी भी क्या आ जाए? ई आ जाए, आई आ जाए, और क्या आ जाए भी? वाई, तो उसकी साउंड आएगी हमेशा, कौन साउंड आएगी उसके? हमेशा भी से की। इसलिए हम यहां पर इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको यहां पर? ओशन। ठीक है भी, शे बोल देते हैं इसको, से की। ठीक है, इसको क्या नहीं बोलेंगे? ओकन नहीं बोलेंगे। इज इट राइट भी? विद द नेम ऑफ ओशन। ओशंस क्या होते हैं? सागर। जैसे मैं लिख रहा हूं डैश पैसिफिक ओशन, क्या आएगा? दे आएगा भी। ठीक है भी, कौन से? प्रशांत महासागर की क्या हो रही है यहां पर? बात हो रही है अभी। किसकी बात हो रही है? द पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन। समझ में आ रही मेरी बात? जब भी किसी महासागर की बात हो तो आर्टिकल आएगा वहां पर, कौन सा? अरे कौन सा आर्टिकल आएगा? बता दिया करो तुम भाई, कर लिया नोट? रोल नंबर कौन सा है अभी? अरे रोल नंबर कौन सा है? विद द नेम ऑफ बेज। बे क्या होती है? बे क्या होती है? खाड़ी होती है। क्या होती है? बे भी खाड़ी होती है। बे क्या होती है भी? खाड़ी। ठीक है, बे का मतलब क्या होता है? घाटी नहीं होता, वैली होता है, घाटी। और बे क्या होता है? खाड़ी। ठीक है भी, खाड़ियों के नाम साथ भी यूज करते हैं भी। कौन से आर्टिकल यूज करते हैं भी? दे का। जैसे मैं कहता हूं भी डैश बे ऑफ बंगाल, क्या आएगा यहां पर? बंगाल की क्या आएगा? दे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये किसका नाम है भी? खाड़ी का नाम है। जब भी बे की बात हो तो क्या आएगा वहां पर भी? द। लेकिन एक और एग्जांपल दे रहा हूं भी, डैश हडसन्स बे, यहां पर बताओ भी क्या आएगा भी? हडसन की खाड़ी। क्यों आएगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल? अपोस्ट्रोफी एस आ गया, ये भी कारण नहीं है इसके पीछे अपोस्ट्रोफी एस आ गया। कारण ये भी, आपको मैंने एग्जांपल दिया था एयरपोर्ट वाला, हिस्टोरिकल इवेंट्स वाला एग्जांपल दिया था ना आपको मैंने। अगर ऐतिहासिक घटनाएं किसके नाम पर हो? किसी व्यक्ति के नाम पर हो तो उसका तो क्या नहीं आता? द। हडसन भी किसी व्यक्ति का नाम है। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर किसी का नाम हो तो उसके साथ हम किसका यूज नहीं करेंगे? द का यूज नहीं करेंगे। इसके पीछे ये कारण है। और आंसर आएगा भी क्या? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या आंसर आएगा भी यहां पर? ओमिशन ऑफ आर्टिकल आएगा। क्यों आएगा? ठीक है भी, कोई भी खाड़ी का नाम अगर किसी व्यक्ति के नाम पर हो तो वहां पर हम किस आर्टिकल का यूज नहीं करते भी? द का यूज नहीं करते हैं। इज इट राइट भी? इज इट राइट? ठीक है, एक बार क्या होता है भी, आजकल के लड़कियों के आपको हालात बता रहा हूं भी, मैं घर पर कैसे बिहेव करते हैं भी, लड़के भी कम नहीं है। एक बार क्या होता है भी, एक लड़के का फादर होता है, अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने चला जाता है भी। तो लड़की की माँ बैठी होती है साथ में, लड़की भी खड़ी होती है, लड़के को देखता है, उसके फादर होता है लड़के का, तो कहता है जी लड़की पसंद है जी हमें। कहता है ये बताओ जी लड़की पढ़ी हुई कितनी है और करती क्या जी? क्या लड़की पढ़ी हुई है 7 जी और डॉक्टर लग रही है जी। क्या 7 पढ़ी डॉक्टर लग रही है, ये कैसे भाई? क्या जी बात है ऐसे कि इसको कुछ ही कह दो, सीधा कहते बीमारी क्यों हो रही है, इलाज कर दूं के? समझ में आ रही मेरी बात है? मतलब इलाज करने के लिए क्या रहते हैं भी, हमेशा तैयार रहते हैं भी, कुछ भी कह दो क्या बीमारी हो रही है। आगे भी रूल नंबर कौन से आपका? अरे रूल नंबर कौन से आपका? 12। विद नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब क्या होता है भी? राष्ट्रीयता।
जब भी राष्ट्रीयता की बात हो भी वहां पर हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं भी दैट का। मैं कहता हूं भी डैश इंग्लिश स्पीक डैश इंग्लिश डैश इंग्लिश स्पीक डैश इंग्लिश। बताओ भी आंसर। सर आपने सेंटेंस ही गलत लिखा। ये पहले में क्या आएगा ओमिशन आएगा, दूसरे में क्या आएगा पहले में द आएगा, दूसरे में क्या आएगा ओमिशन। पहले में द क्यों आएगा क्योंकि यहां पर इंग्लिश है ना वो किसकी बात हो रही है अंग्रेजों की। अंग्रेज है ना वो क्या बोलते हैं ठीक है भी। अगर लैंग्वेज की बात तो ध्यान रख लेना, अगर किसकी बात हो भी लैंग्वेज के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन राष्ट्रीयता के साथ यूज करते हैं भी। किसका यूज करते हैं अरे किसका यूज करते हैं समझ में आ रही मेरी बात भाई। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी डैश फ्रेंच स्पीक डैश फ्रेंच। बताओ भी क्या आएगा आंसर। दा का मतलब किससे यहां पर फ्रांस के लोगों से। जो फ्रेंच अभी वो क्या बोलते हैं फ्रेंच किसका नाम होता है लैंग्वेज का नाम भी होता है अभी ठीक है भी। फ्रेंच लैंग्वेज भी होती है और क्या होता है फ्रांस के लोगों को भी क्या बोलते हैं फ्रेंच ठीक है भी। अगर राष्ट्रीयता की बात हो रही है तो वहां पर हम यूज करेंगे भी किसका यूज करेंगे वहां पर, लेकिन लैंग्वेज की बात हो रही हो तो किसका यूज करेंगे वहां पर भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल का। अगर लैंग्वेज की बात हो तो किसका यूज करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल का। अगर राष्ट्रीयता की बात हो किसका यूज करेंगे दैट का। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं यहां पर मैं डैश इंग्लिश डिफीटेड डैश फ्रेंच डैश इंग्लिश डिफीटेड डैश फ्रेंच। बताओ भी क्या आएगा दोनों में दे आएगा। क्यों आएगा दोनों में दे क्योंकि दोनों ही किसकी बात हो रही है भी देश के लोगों की क्या हो रही है बात हो रही है। अंग्रेजों ने किसको हरा दिया अरे अंग्रेजों ने किसको हरा दिया फ्रांस के लोगों के। यहां पर किसकी बात नहीं हो रही है भी अरे किसकी बात नहीं हो रही है लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है भी किसकी नेशनलिटी की बात हो रही है, राष्ट्रता की क्या हो रही है बात हो रही है। इज इट राइट भाई और इज इट राइट। रूल नंबर कौन सा रहेगा अपना रूल नंबर रहेगा भी कौन सा 13। रूल नंबर कौन सा रहेगा अपना भी किसी ट्रेन का नाम आ जाए समुद्र का नाम आ जाए नदी का पहाड़ वाला तो करवा दिया आपको मैंने। तो इनके साथ किसका यूज करते हैं भी ठीक है भी। मोस्टली अपने सारे एग्जांपल लगभग हो चुके हैं, कोई एक दो रह रहे होंगे तो आपको वो करवा देंगे भी। अब करवा रहे हैं आपको क्या करवा रहे हैं भी इसमें यूज बता रहे हैं भी किसका यूज बता रहे हैं भी आर्टिकल में किसका यूज करवा रहे हैं भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। क्या होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ठीक है भी जहां पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, जहां पर हम ना तो दै का यूज करते हैं ना ही ए का यूज करते हैं और ना ही किसका यूज करते हैं भी एन का ठीक है। वहां पर हम यूज करते हैं भी किसका ओमिशन ऑफ आर्टिकल का। ओमिशन का मतलब ही क्या होता है किसी को क्या कर देना भी हटा देना। यहां पर हम किसको हटाएंगे आर्टिकल्स को क्या कर देंगे भी हटा देंगे ठीक है भी। विद द नेम ऑफ अभी आपको मैंने बताया था विद द नेम ऑफ लैंग्वेज भाषाओं के नाम के साथ हम किसका यूज करते हैं भी ठीक है। एग्जांपल दे दिए दोबारा देने की जरूरत है एग्जांपल। मैं कहता हूं भी आई लिख देता हूं कोई बात नहीं आई टीच डैश इंग्लिश। बताओ क्या आएगा आंसर क्यों आएगा क्योंकि किसका नाम है भी ये लैंग्वेज। मैं कहता हूं सुभाष सर टीचेस डैश हिंदी। क्या आएगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्योंकि क्यों आएगा लैंग्वेज का नाम है। किसका नाम है भी जब भी लैंग्वेज के नाम लैंग्वेज की बात हो तो हम वहां पर यूज करते हैं भी किसका ठीक है भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल का सेकंड यूज है भी सेकंड यूज क्या है भी इसका विद द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। विद द नेम ऑफ किसके नाम के साथ भी भाषाओं सॉरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं भी विषय विषयों के नाम के साथ यूज करते हैं भी किसका ओमिशन ऑफ आर्टिकल। मैं कहता हूं भी नवीन सर टीचर्स क्या टीच करते तुम्हें जियो ठीक है भी। जियोग्राफी किसका नाम है सब्जेक्ट का नाम है, भूगोल कहते हैं इसको हिंदी में
ठीक है, अगर कोई भी सब्जेक्ट का नाम आ जाए, एक्स वाई जेड, जियोग्राफी है, हरियाणा जीके है, नेशनल जीके, कोई भी सब्जेक्ट है, अभी साइंस है, एसएसटी है, किसी भी सब्जेक्ट का नाम हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ओमिशन ऑफ आर्टिकल का। किसका यूज करेंगे वहां पर भी? ओमिशन ऑफ आर्टिकल का क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, अभी एक तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल का कहां पर यूज करते हैं? पहला लैंग्वेज के नाम से, दूसरा, तीसरा भी इसका यूज करते हैं भी किसके साथ? विद द नेम ऑफ स्पोर्ट्स, विद द नेम ऑफ स्पोर्ट्स क्या होते हैं? ठीक है भी, खेलों के नाम के साथ भी हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं भी? मैं कहता हूं भी आई प्ले डैश क्रिकेट, क्या आएगा? क्रिकेट है, टेनिस है, चेस है, कोई भी खेल आ जाए भी, वहां पर बताओ आर्टिकल कौन सा आएगा भी? ओमिशन ऑफ, कोई भी खेल का नाम आ जाए तो वहां पर यूज करेंगे भी किसका? ओमिशन ऑफ आर्टिकल का। किसका यूज करेंगे भी? ओमिशन ऑफ। ठीक है भी, इसी प्रकार रूल नंबर 4 रहेगा भी विद द नेम ऑफ डिजीज, विद द नेम ऑफ डिजीज। किस डिजीज क्या होती हैं? बीमारियों के नाम के साथ भी हम यूज करेंगे कौन से आर्टिकल का भी? ठीक है भी, आपको मैंने 5 बीमारियां लिखवाई थी जिनके साथ द लगाते हैं भी। कितनी बीमारियां बताई थी? 5, जिनके साथ हम क्या लगाते हैं भी? द। वो 5 बीमारियों के नाम बताओ भी, कौन बताएगा? ट्रिक क्या होती है? एफएम रेडियो पर कौन आते हैं? एफएम रेडियो पर आते हैं भी कौन? पीएम। एफ से क्या बनता है? फ्लू। एम से क्या बनता है? मम्स। आर से क्या बनता है? रिकेट्स। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पी से क्या बनता है? एम से क्या बनता है? मीजल्स। इन बीमारियों के साथ हम यूज करते हैं किसका? द का। इनको छोड़कर बाकी के साथ हम यूज करते हैं किसका? अरे एक्चुअल में ये बीमारियां नहीं है, एक्चुअल में ये क्या नहीं है? बीमारियां नहीं है। ठीक है, ये क्या चीज है फिर? बीमारियां नहीं है तो ये क्या है? ये है भी क्या? पेंडेमिक रही है। एक मैंने आपको बताया था एपिडेमिक और एक होता है पेंडेमिक। बताओ अनीता, दोनों में फर्क? पेंडेमिक और एपिडेमिक में क्या फर्क होता है भी? अनीता बता दे। अरे मैं आपके क्वेश्चन का तो क्या दे रहा हूं? आंसर दे रहा हूं। पेन का मतलब क्या होता है? पेन का मतलब होता है ऑल। रूट वर्ड्स करवा रखे हैं आपको मैंने, जहां पर भी पेन वर्ड आ जाए उसका मतलब होगा क्या होगा? ऑल। ठीक है, ऐसी बीमारी जो हर जगह क्या होगी? पूरे वर्ल्ड में फैल गई हो, वो क्या उसको बोलते हैं? महामारी। ये एक टाइम समय में क्या रही हुई है? महामारी रही हुई है, पेंडेमिक रही हुई है। पेंडेमिक के नाम से तो यूज किया, अभी किसका यूज किया है? द का। महामारियों के साथ यूज करते हैं किसका? द का। लेकिन बीमारियों के साथ यूज करते हैं किसका? ओमिशन ऑफ आर्टिकल का। ठीक है नीता जी, इसलिए यहां पर हम यूज करते हैं भी किसका? द का। ठीक है, और अब मेरे को ये तो बता दे, पेंडेमिक और एपिडेमिक में फर्क क्या होता है? पेंडेमिक क्या होता है? जो पूरे संसार में फैली हो, और एपिडेमिक होता है जो कम्युनिटी में फैली हो भी। ठीक है, एक समुदाय में फैली हो, उसके लिए किसका यूज करेंगे? एपिडेमिक। ठीक है, और बीमारियां आपको पता ही है अभी आजकल हर घर में क्या फैल रही है। ठीक है, अभी बात आ रही है समझ में? पहला रूल करवाया आपको मैंने, कौन सा? पहला रूल कौन सा किया आपने आज? लैंग्वेज वाला, दूसरा सब्जेक्ट वाला, तीसरा स्पोर्ट्स वाला, चौथा डिजीज वाला। अब मैं आपको लिखवा रहा हूं कुछ वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है अभी, वेरी वेरी क्या भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इन डेंजर है, क्या नहीं होगा? इन डेंजर नहीं होगा, क्या होगा? इन डेंजर। ठीक है भी, इसके अलावा वर्ड होगा भी कौन सा? इन डेंजर हो गया। अगर वर्ड आ जाए भी, कौन सा वर्ड आ जाए? लंच आ जाए, कौन सा आ जाए भी? डिनर आ जाए, और कौन सा वर्ड आ जाए भी? ब्रेकफास्ट आ जाए। वर्ड कौन कौन से आ जाए भी? लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। ठीक है, बाय मिस्टेक आ जाए। ठीक है, क्या नहीं होता? बाय अ मिस्टेक नहीं होता, क्या होता है? बाय मिस्टेक होता है भी। इन ए डेंजर नहीं होता, क्या होता है? इन डेंजर। ठीक है, बाय अ मिस्टेक नहीं होता, क्या होता है? बाय मिस्टेक। ठीक है भी, इसके अलावा वर्ड आ जाए भी कौन सा? साइंस। ठीक है भी, कौन सा वर्ड आ जाए भी? साइंस। वर्ड आ जाए भी कौन सा? लाइफ। वर्ड आ जाए कौन सा भी? डेथ।
वर्ड आ जाए कौन सा, मैन। वर्ड आ जाए कौन सा, वो मैन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, वुमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वुमन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, डिक्शनरी कहती है, ये ग्रामर कहती है क्या, ठीक है। मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, साइंस, बाय मिस्टेक, इन डेंजर, नेचर। नेचर के साथ भी किसका यूज करते हैं भी, अरे नेचर के साथ भी किसका यूज करते हैं, ह्यूमैनिटी। क्या होता है ह्यूमैनिटी, मानवता। ह्यूमैनिटी भी क्या होता है भी, मानवता। इसके साथ भी किसका यूज करते हैं भी, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का भी। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने आंसर बताना है, क्या रहेगा भी आंसर, डैश मैन इज मोर्टल। क्या आएगा, क्यों आएगा, मैन के साथ किसी आर्टिकल का यूज, ठीक है। मैं कहता हूं नेचर इज, हाँ अब तो बता दे कि मेरे को पता है, तो नेचर इज ब्यूटीफुल। क्या आएगा, ओमिशन ऑफ, क्या आएगा भी, ओमिशन ऑफ आर्टिकल आएगा भी। क्या आएगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ये बार बार स्कैनर आ रहा है, कहता है सर मांग रहे हैं, फीस मांग रहे हैं, है या नहीं सर, क्या मांग रहे हैं अभी, फीस मांग रहे हैं। क्या बारिश का टाइम हो रहा है, पकौड़े खाने, बच्चे फीस नहीं दे रहे, करें क्या भाई, ठीक है भी। मैं कहता हूं भी लाइफ इज प्रेशियस। क्या क्या आएगा भी, जिंदगी क्या भी, अनमोल है। क्या आएगा, ओमिशन ऑफ। इसी प्रकार मैं लिखवा रहा हूं भी आपको, डैश डेथ इज कॉमन टू ऑल। डैश डेथ इज कॉमन टू ऑल। आंसर क्या रहेगा भी, डेथ इज कॉमन टू ऑल। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, ओमिशन ऑफ आर्टिकल रहेगा भी। क्या आंसर रहेगा भी, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है भी। जैसे इसके अलावा भी आपका नाउन आ जाए भी कौन सा, विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता दो तुम्हें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भी, क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भी भाववाचक संज्ञा। अब सर ये भाववाचक संज्ञा होती क्या है, जिसमें किसी चीज को ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसको ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं उसको, अरे क्या कर सकते हैं उसको, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वो नाउन कौन सा होता है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आर्टिकल यूज करते हैं कौन सा। जैसे मैं कहता हूं, बहुत बार एग्जांपल आए हैं, डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बताओ आंसर क्या रहेगा, क्यों रहेगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, हाँ ऑनेस्टी। क्या आपने ईमानदारी को कहीं देखा है, ठीक है। अनिता कह सकती कल यहीं पर घूम रही थी सर, मैंने देखा था, ठीक है भी। कोई भी मतलब एंगर है, ऑनेस्टी है, पीस है, मतलब ये सारे कैसे नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन साथ हम किसका यूज नहीं करते भी। लेकिन जब ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बना देते हैं, स्पेशल, तो हम यूज करेंगे भी किसका। जैसे मैं कहता हूं भी यहां पर तो आएगा आंसर क्या, मैं कहता हूं भी ऑनेस्टी शोन बाय, ऑनेस्टी शोन बाय किसका नाम लिखें, चलो अनिता ही लिख देते हैं, तू भी क्या याद रखेगी। ऑनेस्टी शोन बाय अनिता was praised अरे वापिस आ जाए यहां पर, डैश ऑनेस्टी शोन बाय अनिता was praised by everyone। जो ईमानदारी किसने दिखाई थी भी, अनिता ने दिखाई थी, उस ईमानदारी का सभी के द्वारा क्या की गई भी, प्रशंसा की गई। अब हमने देखो भी, अब हमने इसको क्या बना दिया भी, स्पेशल। अब हमने अनिता की ईमानदारी को क्या बना दिया, स्पेशल बना। जब भी किसी चीज को हम स्पेशल बना देते हैं तो आर्टिकल लगता है वहां पर कौन सा आर्टिकल लगता है भी, वो डे लगता है। इज इट राइट भी, ठीक है भी। अगला रूल है आपका, नोट कर लिया सभी ने,
दो चार रूल है, आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे आज आपके खत्म। विद इन 2 or 4 रूल्स योर आर्टिकल्स विल बी कंप्लीटेड। इज इट राइट भाई? विद मटेरियल नाउन, क्या होता है मटेरियल नाउन भाई? ठीक है भाई, द्रव्यवाचक संज्ञा। सारी मेटल्स किस में आती हैं आपके? ठीक है भाई, जैसे मैं कहता हूं भी रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड, गोल्ड आ जाए, सिल्वर आ जाए, डायमंड आ जाए, क्या लगेगा सभी के साथ? ओमिशन ऑफ, क्या लगेगा भी इनके साथ? ओमिशन ऑफ आर्टिकल लगेगा भी। ठीक है अभी कोई भी मटेरियल नाउन आ जाए, क्या लगेगा वहां पर? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या लगाते हैं? प्रॉपर नाउन के साथ क्या लगाते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे आपको बता रहा हूं भी मैं, प्रॉपर नाउन में किसका नाम आ जाए भी, किसी पर्सन का नाम आ जाए, क्या लगेगा वहां पर? अरे किसका नाम आ जाए, किसी पर्सन का नाम आ जाए, कोई डे का नाम आ जाए, संडे है, मंडे है, क्या लगेगा वहां पर? मैं कहता हूं इट इज डैश सैटरडे टुडे, क्या आएगा यहां पर? ठीक है भी। और कोई आ जाए भी, मंथ का नाम आ जाए, क्या लगेगा? अरे क्या लगेगा? कोई फेस्टिवल नेम आ जाए, क्या लगेगा? अरे क्या लगेगा? ओमिशन ऑफ। ठीक है भी, कोई फेस्टिवल नेम आ जाए, कोई मंथ नेम आ जाए, कोई पर्सन नेम आ जाए, कोई डे नेम आ जाए, सभी के साथ क्या लगेगा भी? अरे क्या लगेगा सभी के साथ? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या लगेगा सभी के साथ भी? ओमिशन ऑफ आर्टिकल लगेगा। इज इट राइट भाई? इज इट राइट? अगला रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट रूल जो आपको करवा रहा हूं भी, वो रूल कैसे भी वेरी वेरी क्या भी इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में क्या किए गए भी, देखे गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, अभी नोट कर लिया सभी ने। वर्ड दे रखे हो भी, कौन से टाइप ऑफ दे रखो, काइंड ऑफ दे रखो, वेराइटी ऑफ दे रखो। कौन से वर्ड दे रखे हो भी? टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, वेराइटी ऑफ। और इसके बाद क्या दे रखो भी? ब्लैंक। ब्लैंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? खालिस्तान। क्या बोलते हैं भी? ठीक है, रिक्त स्थान बोलते हैं। इसके बाद कोई क्या मिलेगा आपको? नाउन मिलेगा भी। इसके बाद कोई क्या मिलेगा भी? नाउन। और वहां पर आंसर यूज होगा कौन सा? ओमिशन ऑफ। मैं कहता हूं भी he is this type of dash boy. He is this type of dash boy. आंसर क्या रहेगा? कभी ये ना देख लेना कि बॉय तो जिसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल सिंगुलर नाउन सर ने बता रखा है, जहां पर भी क्या आ जाए? काउंटेबल सिंगुलर नाउन आ जाए, आंख बंद करके वहां पर क्या लगा दो? ए या एन। ठीक है, यहां पर किसका यूज नहीं होगा? ए एन या फिर द का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी नाउन से पहले कौन से वर्ड आ जाए भी? टाइप ऑफ आ जाए, काइंड ऑफ आ जाए, या फिर क्या आ जाए भी? वेराइटी ऑफ आ जाए, तो हम वहां पर किसका यूज नहीं करते भी? ए एन द का यूज नहीं करते। यहां पर आंसर रहेगा भी क्या? अगला रूल और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है भी, नेक्स्ट रूल भी वेरी वेरी क्या भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है भी हमारा? आज का लास्ट रूल है भी। आज का कौन सा रूल है भी? लास्ट रूल है। इसके साथ आपके आर्टिकल क्या हो जाएंगे भी? इसके साथ ही आपके आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे? कंप्लीट। ठीक है भी, जैसे आपको बता रहा हूं भी, वर्ड आ जाए भी, कौन से वर्ड आ जाए यहां पर? इलेक्ट। कौन सा वर्ड आ जाए भी? इलेक्ट। और कौन सा वर्ड आ जाए भी? अपॉइंट। और कौन सा वर्ड आ जाए भी? कॉल। और कौन सा वर्ड आ जाए भी? नेम। और कौन सा वर्ड आ जाए भी? सिलेक्ट। कौन कौन से वर्ड आ जाए भी? अपॉइंट आ जाए, इलेक्ट आ जाए, कॉल आ जाए, नेम आ जाए, सिलेक्ट आ जाए।
और इनके बाद क्या मिलेगा आपको? ब्लैंक। और इनके बाद आपको क्या मिलेगा भी? पोस्ट नेम। इनके बाद आपको क्या मिलेगा? ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या भी रूल है, इससे संबंधित भी बहुत बार आपके एग्जाम में क्या पूछे गए हैं भी? क्वेश्चन पूछे गए हैं भी। समझ में आ रही मेरी बात भाई? लास्ट तो है बट नॉट द लिस्ट। लास्ट रूल तो है लेकिन ये कम इंपॉर्टेंट नहीं है। इज इट राइट? कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लिस्ट। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं भी मैं, दे अपॉइंट हिम डैश प्रिंसिपल। ठीक है, बच्चे देखेंगे सर ने कह रखा है किसी भी पोस्ट का नाम आ जाए ना, वहां पर आंख बंद करके क्या लगा देना? अरे आंख बंद करके क्या लगा देना? आप द लगा देना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल लिखवाया था कि किसी भी पोस्ट हो, जो एक ही पोस्ट हो, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। प्रिंसिपल पोस्ट कितनी है? एक ही है। बहुत सारे बच्चे क्या लगाएंगे? यहां पर द लगाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा यहां पर किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आर्टिकल का यूज भाई? क्योंकि इससे पहले कौन सा वर्ड आएगा भाई? अपॉइंट आ जाए, इलेक्ट आ जाए, सिलेक्ट आ जाए, कॉल आ जाए, नेम आ जाए। अगर पोस्ट के नेम से पहले कौन से वर्ड आ जाए? वे वाले सारे वर्ड आ जाए, तो वहां पर किसी आर्टिकल का यूज मैं कहता हूं भी दे चुनना। दे अपॉइंट हिम डैश प्रेसिडेंट। क्या आएगा भी? ठीक है, अपॉइंट, सिलेक्ट, नेम, कॉल कुछ भी आ सकता है। मैंने दोबारा यहां पर अपॉइंट वर्ड लिख दिया अभी। ठीक है, लेकिन कोई भी नेम यहां पर आ सकता है। ठीक है, अभी आंसर रहेगा क्या? ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आपके सारे आज आपके आर्टिकल्स टॉपिक क्या हो गया अभी? कंप्लीट हो गया। लेकिन 2 मिनट और लेंगे भी। जितना करवाया सारी आपको क्या करवा रहे हैं अभी? आपको रिवीजन। ठीक है भी, क्योंकि ये रिवीजन बड़े काम की रिवीजन है अभी आपकी। ठीक है, रिवीजन सही है ना ये आपका? क्योंकि 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट के अंदर आपकी सारी क्या हो जाती है? रिवीजन हो जाती है अभी। ठीक है, अभी आज का फर्स्ट टूल किया था हमने कौन सा भी? यहां से किया था अभी, यहीं से किया था ना। सबसे पहले हमने किया था भी क्या किया था? सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट और सेकंड कौन सा होता है? डेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द का यूज कहां पर करते हैं? स्पेशल थिंग्स के साथ। इंडेफिनिट आर्टिकल में कितने आर्टिकल आते हैं? 2। एक आता है एन और दूसरा क्या आता है? एन। ठीक है, ए और एन आते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं कहां पर भी? जनरल थिंग्स के साथ। ए का यूज कब करते हैं? कहां पर? ए का यूज कहां पर करते हैं? व्यंजन की आवाज के साथ। और एन का यूज करते हैं कहां पर? स्वर की आवाज के साथ। ठीक है, अभी आज का हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था भी, जब भी प्रॉपर नाउन से पहले क्या दे रखा हो। ठीक है, अभी जैसे ब्रेव, भीमा। भीम क्या नाउन है? प्रॉपर नाउन से पहले क्या दे रखा? एडजेक्टिव। जब भी प्रॉपर नाउन से पहले क्या दे रखा? एडजेक्टिव दे रखा हो, वहां पर आर्टिकल यूज होगा कौन सा? द। ठीक है, अभी ब्रिलियंट शेक्सपियर वाला भी एग्जांपल दे रखा आपको मैंने। इसके बाद जब 2 प्रॉपर नाउन का आपस में क्या होती है? तुलना होती है। हम द लगाते हैं, किसके साथ द लगाते हैं? जिसके साथ क्या हो रही होती है? तुलना हो रही होती है, सिर्फ उसके साथ द लगता है। लेकिन जिसकी तुलना हो रही है उसके साथ द नहीं लगता। जैसे मैंने लिखा है यहां पर, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास के साथ क्या लगेगा? ओमिशन। शेक्सपियर के साथ क्या लगेगा? द, क्योंकि कालिदास की क्या हो रही है? शेक्सपियर के साथ वही तुलना हो रही है। ठीक है, अभी इसके बाद कश्मीर वाला आ गया। कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। क्या आएगा? स्विट्जरलैंड के साथ द आएगा। भी अगर पूरी जाति, पूरा ग्रुप दे रखा हो तो क्या लगाते हैं? द। अगर कोई ग्रुप ना दे रखा हो तो क्या लगाते हैं वहां पर? ए, या फिर क्या लगाते हैं भी? एन। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? इनर क्वालिटी वाला। अगर आंतरिक गुण की बात हो भी तो हम किसका यूज करेंगे भी? द का। जैसे द मदर इन हर अराइजेज व्हेन शी सीज एनी वीपिंग चाइल्ड। ठीक है, उसके अंदर की मां है, ममता है, वो जाग उठती है जब वो किसको देखती है भी? रोते हुए बच्चे को। अगला सेंटेंस है भी रिवर के नाम के साथ गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र क्या लगाएंगे? ठीक है, कैनाल के नाम के साथ, नहरों के नाम के साथ भी क्या लगेगा? और पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के साथ भी क्या लगेगा? कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है भी आरजेडी है, कोई भी पार्टी क्या लगेगा वहां पर? रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, धार्मिक समुदाय हैं, क्या लगेगा वहां पर भी?
हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या लगेगा? पूरी जाति का बोध करवाने के लिए क्या लगता है? ठीक है, लेकिन पूरी जाति में से एक के बारे में बताने के लिए क्या लगता है? जैसे मैंने लिखा था डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, क्या लगेगा? एलिफेंट वाले के साथ क्या लगेगा? क्योंकि वहां पर बहुतों में से किसकी बात करें? एक की बात करें। अगर बहुत सभी की बात हो तो लगेगा द, अगर बहुतों में से एक की बात हो क्या लगेगा भी? अरे बहुतों में से एक की बात हो क्या लगेगा? ट्रेन के नाम से क्या लगेगा? लेकिन साधनों के नाम से पहले प्रेपोजिशन दे रखी हो बाय, कौन से वर्ड दे रखे हो? कम, गो, ट्रैवल, विजिट। इनके बाद कौन सा वर्ड दे रखो? बाय, तो क्या लगाएंगे? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। लेकिन इनके बाद अगर इन वर्ड दे रखा हो तो क्या लगाएंगे हम? ए या फिर एन। बाय दे रखो तो ओमिशन, अगर इन दे रखो तो क्या लगेगा? ए या एन। ठीक है भी। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट पढ़ा था भी विद द नेम ऑफ ओशन, सागरों के नाम से पैसिफिक ओशन, क्या लगेगा यहां पर? बेज के नाम के साथ। लेकिन हडसन बे के साथ दै नहीं लगेगा। क्यों लगेगा बे? क्योंकि हडसन किसका नाम है भी? किसी पर्सन का नाम है। नेशनलिटी के साथ क्या लगता है भी? लेकिन लैंग्वेज के साथ क्या नहीं लगता दै। अगला रूल है भी हमारा क्या भी? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। बताओ लैंग्वेज के नाम से क्या लगाएंगे? ओमिशन। और सब्जेक्ट के नाम से क्या लगाएंगे? ओमिशन। स्पोर्ट्स के नाम से क्या लगाएंगे? डिजीज के नाम से क्या लगाएंगे? लंच के साथ, डिनर के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ, बाय मिस्टेक के साथ, इन डेंजर के साथ, साइंस, लाइफ, नेचर, मैन, वुमेन, क्या लगेगा इनके साथ? ओमिशन। ठीक है अभी क्या लगेगा? ओमिशन लगेगा। और मैंने एग्जांपल दे रखे इनके सभी को आपको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या लगता है भी? क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बना देते हैं? स्पेशल, तो क्या लगता है वहां पर? ठीक है अभी मटेरियल नाउन से क्या लगता है? लेकिन जब मटेरियल नाउन को भी स्पेशल बनाएंगे तो क्या लगेगा वहां पर? दै लगेगा। जैसे मैं कहता हूं भी डैश गोल्ड ऑफ इंडिया इज वेरी कॉस्टली, क्या आएगा आंसर? ठीक है अभी देखो भी नाउन ऑफ नाउन आ गया। क्या आ गया भी? नाउन ऑफ नाउन। जहां पर भी नाउन ऑफ नाउन की बात हो तो वहां पर आर्टिकल आता है भी कौन सा? ठीक है अभी प्रॉपर नाउन में क्या आ जाए? पर्सन का नेम, डे नेम, डेट नेम, फेस्टिवल नेम, इनके साथ क्या लगाते हैं भी? और अगला रूल था भी आपका कौन सा था? पोस्ट के नाम नाउन से पहले क्या आ जाए? टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, क्या लगाएंगे वहां पर? और अगला था भी इलेक्ट, सिलेक्ट, कॉल, नेम, सिलेक्ट, इनके बाद क्या आ जाए? पोस्ट का नेम आ जाए तो क्या लगाएंगे वहां पर भी? ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी। ठीक है भी आज के इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।